वकील एल विक्टोरिया गौरी, जिन्होंने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के तौर पर शपथ ले ली। उधर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। लेकिन एक जज की नियुक्ति पर इतना बड़ा बखेड़ा क्यों हो गया? दरअसल इस पूरे मामले का कनेक्शन बीजेपी से है। केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में एडमिशनल जज के रूप में एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को अधिसूचित किया था। केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि हमने इस मामले का संज्ञान लिया है, हम इसे कल सूचीबद्ध कर सकते हैं। हम एक पीठ का गठन कर सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर हमारी ओर से की गई सिफारिश के बाद कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। ये तो रही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, लेकिन एल विक्टोरिया गौरी का विरोध क्यों हो रहा है? जज के रूप में गौरी की पदोन्नति का मद्रास हाईकोर्ट के 21 वकीलों के एक समूह ने विरोध किया था। इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से सौंपी गई फाइल को वापस करने की मांग की थी। उन्होंने कॉलेजियम की इस सिफारिश को परेशान करने वाला और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया था। वकीलों ने गौरी को पदोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश पर चिंता जताई। उनका कहना है कि वो बीजेपी की महिला मोर्चा की महासचिव हैं। पत्र में कहा गया कि हमें डर है कि इस तरह की नियुक्तियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इस समय संस्थान को अपनी प्रशासनिक कार्रवाई से कमजोर होने से बचाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कई बार आलोचना कर चुकी हैं। उनके बयान उनकी गहरी धार्मिक कट्टरता को दर्शाते हैं। हालांकि उसी दौरान जज विक्टोरिया गौरी ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने बीजेपी के सभी पदों से जून 2020 में ही इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में वो किसी भी तरह से राजनीति से नहीं जुड़ी हैं। वो बस अभी वकालत पर ध्यान दे रही हैं। कई विपक्षी नेताओं ने भी इस सिफारिश की निंदा की और कॉलेजियम के फैसले पर सवाल खड़े किए। हालांकि ये पहली बार नहीं जब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसी जज की नियुक्ति को चुनौती दी गई हो। 30 साल पहले का वाकया याद आता है, जिसमें हाईकोर्ट जज की नियुक्ति के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। तब एडवोकेट के.एन. श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और जज के तौर पर नियुक्ति का विरोध हुआ था। एडवोकेट एल.सी. विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए अर्जी में एडवोकेट ने 1992 वाले केस का हवाला दिया। 1992 में कुमार पद्म प्रसाद बनाम केंद्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के आदेश के बाद नियुक्ति रद्द कर दी थी। के.एन. श्रीवास्तव को गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति का आदेश हुआ। उन पर करप्शन का आरोप था। कहा गया कि एडवोकेट के तौर पर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की और ना ही वो जुडिशियल अफसर रहे हैं। आरोप था कि वो हाई कोर्ट जज के लिए अनुच्छेद 217 के तहत पात्रता नहीं रखते हैं। अब एल विक्टोरिया गौरी कौन है? 1995 में तमिलनाडु बार एसोसिएशन में एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने वाली एल विक्टोरिया गौरी ने मदुराई लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की। गौरी को लॉ में 21 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस है। वी विक्ट्री लीगल एसोसिएट्स की वेबसाइट के मुताबिक गौरी पहली महिला वकील हैं जिन्होंने कन्याकुमारी जिले में अपना ऑफिस बनाया था। उन्हें साल 2020 में मद्रास हाईकोर्ट का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। गौरी ने जननी जननम सहित कई किताबें भी लिखी हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।